सुरक्षित सीट से सुश्री प्रिया सरोज जी के लिए जनसंपर्क जो आप देख सकते हैं, खुद से रोड पर हजारों संख्या में आम कार्यकर्ता और आम जनमानस के लोग समर्थन के लिए उतरे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान की जो सरकार, इससे कितना लोग त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। और इस महंगाई बेरोजगारी से निजात पाने के लिए आप लोग समाजवादी पार्टी की समर्थित प्रत्याशी सुश्री प्रिया सरोज जी को विजयी बनाइए। बाबा साहब के संविधान को बचाना है, पीडीए की रक्षा के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करिए। आप लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जिताइए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आपका बहुत बहुत इंतजारी थी, बेकरारी थी अपने प्रत्याशी को लेकर, और यहाँ पे देख रहा हूँ पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी जोश में इस वक्त सराबोर हैं। पहली यात्रा है आपकी कुल मिला के अगर कही जाए लोकसभा मछली शहर में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के उद्देश्य से, तो क्या कहती हैं इस पर? जी, सबसे पहले धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये चुनाव, इस साधारण चुनाव नहीं, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव, ये चुनाव पीडीए को आगे बढ़ाने का चुनाव है। 2014 मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी किसी के पास आई? किसी के पास नहीं आई। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, किसी की दुगनी हुई, किसानों की नहीं हुई। 2019 में उनको लगा कि हमने कोई काम नहीं किया है, इसलिए उन्होंने शहीदों का नाम पे लेके वोट मांगा है। कहते हैं 400 पार, मैं कहती हूँ 400 हार होगा, क्योंकि जनता समझ गई है वो संविधान हटाने वाले, हम संविधान बचाने वाले हैं। युवाओं को मैं आगे जोड़ूंगी और आगे जाके संविधान बचाऊंगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे संविधान बचाने के लिए यहाँ भेजा है, मैं संविधान बचाऊंगी। सड़क से लेकर सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, महिलाओं की आवाज़ उठाऊंगी, युवाओं की आवाज़ उठाऊंगी। पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए तो महिला प्रत्याशी की तो सबसे कम उम्र की, मुझे लगता है कि कैराना की इकरा हसन को अगर एक तरफ कर दिया जाए तो आप जी, मेरा 25 साल हुआ है अभी। जी 25 कंप्लीट करके आप मैदान में हैं। सियासी रण जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि एक जन संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, अगर आपने इस चुनाव में बीजेपी सरकार को नहीं हटाया, संविधान हट जाएगा। संविधान हमें हक देता है, अधिकार देता है बोलने का, आपको बोलने का अधिकार देता है, हमें वोट करने का अधिकार देता है। मुझे, अगर मैं चुनाव में खड़ी हूँ, ये भी संविधान की देन है। जो आप लोग को राशन मिल रहा है, ये भी संविधान की देन है। संविधान हट जाएगा तो आपको राशन भी नहीं मिलेगा। बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति करती है, मैं कहती हूँ मैं संविधान की राजनीति करती हूँ। मेरा धर्म ही संविधान है। संविधान को बचाने के लिए पहला स्टेप है बीजेपी को हटाइए। जय भीम, जय समाजवाद। वो लोग कहते थे 400 पार, हम लोग कहते हैं दूर से नमस्कार। ये लोग यहाँ से चलेगा, इस बार कोई हमारे मुकाबले नहीं है। इलेक्शन में बिल्कुल सीधा है, हम प्रत्याशी लेकर हम जीत के कगार पर। इस बार कहते थे 400 पार, मगर हम लोग कहते हैं दूर से नमस्कार। ये लोग मुकाबले पर हमारे नहीं हैं। इस बार हमारी जीत पक्की है। हमारा प्रत्याशी सक्षम है, पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, इसलिए 400 पार की बात नहीं, दूर से नमस्कार। लोगों को धोखा दिया है, लोगों को छलाया है, इसलिए समाजवादी पार्टी भारी वोट से जीत करेगी। इस बार हमारी प्रत्याशी प्रिया सरोज को भारी वोट से इस बार जीत है। लोग कहते थे ना कि ये इनका एक नारा रहता था 400 पार 400 पार, हम कहते हैं दूर से नमस्कार, इनको कोई पूछने वाला नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।